के बाद में वो दो बैठा था और पार्वती जी स्नान करने गई तो महादेव जी आ गए। महादेव जी जब अंदर जाने लगे तो कहने लगे कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले कि क्यों, तू कौन है रोकने वाला? क्योंकि वो तो पता ही नहीं था ये कौन है। बोला मेरी माता जी स्नान कर रही हैं और उनका हुक्म है कि जब वो स्नान करेगी तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। बोला तू कौन है? बोला मैं उनका बेटा हूँ। महादेव जी क्रोध में आके उसका सिर काट दिया। सिर काट दिया, अंदर गए तो बोले कि आपको अंदर किसने आने दिया? अंदर किसने आने दिया? एक बेवकूफ़ सा लड़का था कोई, उसने मुझे मना तो किया था लेकिन उसका तो मैंने सिर काट दिया। बोले नहीं, या तो उसको जिंदा कर और नहीं तो मैं बताऊँ आपको कि मैं भी मरूंगा। महादेव जी को जब ये बात लगी कि बोले आप जिंदा कैसे करूं, जिसका सिर काट दिया सिर कहाँ से लाऊंगा और जोड़ूं कैसे? तो बाहर निकले तो जंगल में गए थे, एक हाथी का बच्चा मिला। उस हाथी के बच्चे का सिर काट के और वो उसको जोड़ दिया। इसीलिए गणेश जी का जो ऊपर से दिखाते हैं मुँह, हाथी का सिर है, वो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में वो खुश होगी कि बेटा जिंदा हो गया। लेकिन फिर एक बार देवताओं की आपस में बात चली कि भाई पूरी दुनिया का चक्कर लगा के पहले कौन आएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो महादेव जी के दो लड़के थे, कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी। अब गणेश जी की सवारी तो चूहे की थी। अब चूहा कितना तेज भागेगा, और कार्तिकेय स्वामी की मोर, उसने जो है उड़ना शुरू कर दिया। अब चूहे को लेके वो कहाँ जाए? गणेश जी ने क्या किया कि अपने पिता का ही चक्कर लगा के आ गया। बोला अरे तुम आ गया? बोले हाँ। मैंने इतना जल्दी कैसे लगा लिया? कि पूरी सृष्टि के मालिक आप हैं, मैंने आपका चक्कर लगा दिया, सृष्टि की होगी। वो जब तक आया तो बोले भाई विजय तो इसकी होगी, गणेश जी की पहले आए, इसलिए प्रथम पूजा गणेश की होगी। अब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो भी करते हैं प्रथम पूजा गणेश जी की करते हैं। तो अब किस रूप में पूजा करते हैं? ब्राह्मण लोग तो उसको एक मिट्टी की वो लेके उस पर धागा बांध देते हैं और कहते हैं प्रथम पूजा गणेश की। लेकिन सृष्टि में 5 तत्व प्रमुख हैं। पहला तत्व उसमें से मिट्टी है, दूसरा तत्व जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु और पांचवा आकाश तत्व, और 3 गुण है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 8 से मिलके पूरी सृष्टि की रचना हुई है और इनमें सबसे प्रथम तत्व पृथ्वी माना गया है। पृथ्वी तो संतों ने इसको बड़ी खूबी से समझाने के लिए इंसान का शरीर जो है 84 लाख योनि में कुल मिला के 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे हैं और वो 4 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। उनमें से पहला है एक अंडे से पैदा होते हैं, जेर से पैदा होते झिल्ली से, तीसरा जल और मिट्टी से पैदा होते हैं और चौथे पसीने वगैरह से पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार के 4 खान कैदीस हैं और 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। उनमें से तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना की वो उन 4 खान में 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन इस तरह से करते हैं
9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख फकीर जान, 11 कीट भृंग और 27 20 वखान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। ये 84 लाख प्रकार की योनि है। अब इनमें किसी जीव में एक तत्व की प्रधानता है, वैसे तो 5 तत्व हैं, लेकिन किसी जीव में एक ही तत्व की प्रधानता है, दूसरा कोई नहीं। जैसे बरसात के टाइम में देखते हुए गिजाई, छोटे मोटे कीट पतंगे जमीन में बरसात होते ही पैदा होते हैं, थोड़ी टाइम के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। तो सिर्फ एक जल तत्व है, उसमें ज़्यादा मिट्टी तत्व नाम मात्र का ही है। कुछ हैं उनमें 2 तत्व प्रधान हैं, बाकी गौण हैं, प्रधान में 1-2 है। लेकिन इंसान एक ऐसी योनि है जिसमें 5 तत्व हैं। और संतों ने इसकी रचना के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक दर्जे, जो ऋषि लोग तप किया करते, कुछ लोगों को जो आप कहते हो कि तांत्रिक है, ये तंत्र विद्या सिद्ध कर रखी है। तांत्रिक का मतलब है तन से करने वाली क्रियाओं को सिद्ध कर लेना। और इस हमारे तन में, शरीर में, स्थूल शरीर जिसको हम मानते हैं, इसमें 5 तत्व मौजूद है इंसान में। और इनमें प्रथम तत्व मिट्टी का है। खाया पिया जो भी हम मिट्टी बनाते हैं। दूसरा जल तत्व है, पानी वगैरह सब्जी जो भी जल वाली चीज़ खाते हैं उसका हम पानी मूत्र के रूप में बना के पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं। अग्नि तत्व इंसान के शरीर में, अग्नि तत्व जो है वो हमारा खाया पिया सब हजम करती है। चौथा है वायु तत्व। वायु तत्व प्राण वायु भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में प्राण निकल जाने के बाद भी जो प्राण वायु कई बार वो तो निकल जाती है, लेकिन एक वायु फिर भी मौजूद रह जाती है शरीर में। जब देखते होंगे मरने के बाद कोई भी जीव जंतु, पशु है या इंसान है, शरीर फूल जाता है। तो ये वायु तत्व है। ये सारे के सारे सृष्टि की रचना में आकाश तत्व से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि पैदा हुआ, अग्नि से जल पैदा हुआ। उल्टी बात लगती है ना, अग्नि से जल पैदा हुआ है और जल से मिट्टी पैदा हुई। पृथ्वी पर 70% तो जल है, 30% पृथ्वी है। और जब प्रलय और महाप्रलय आती है तो ये सारी मिट्टी जल में घुल जाती है। जल के कारण सृष्टि में महाप्रलय आती है। और जल को अग्नि चूस लेती है, अग्नि को वायु, और वायु आकाश में समा लेती है। ये खेल पूरी सृष्टि की रचना का है। इसमें जितने भी ये पैदा होते हैं या जितनी चीज़ें हैं जिनको हम देवी देवता मानते हैं, ये देवता कहते हैं देने वाले। वो अपने अपने समय में हुए, बड़ी उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ थी। लक्ष्मी को पूजते हो धन के लिए, हनुमान जी को पूजते हो शक्ति के लिए। अब कहते हैं ना, रावण ने सब देवताओं को कैद कर रखा था, और रावण के राज्य में ये है कि वही पवन तो हवाई उनके बुहारी निकालता था, इंद्र पानी का छिड़काव करता था, और विश्वकर्मा उसके महल बनाता था। लक्ष्मी मौजूद थी, इसलिए सोने की लंका थी।
और उसको जलाने के फौरन बाद थोड़े से समय में ही विश्वकर्मा को हुक्म दिया, वैसी लंका फिर बना दी, हनुमान जी ने जैसी जला दी थी। पवन उसके बुहारी देती थी और इंद्र जब कहता जब उसके बरसात करके छिड़काव करता था पानी। तो ये शक्तियां तो उसके काबू में नहीं थी, लेकिन हाँ तरीके ये ज़रूर थे कि उन्होंने साइंस की का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वो चारों वेदों के ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार भी थे, प्रकांड पंडित थे। लेकिन उनकी पंडिताई, उनका ज्ञान बेकार क्यों हो गया? क्योंकि वो खोटे कर्म करने में अपना मन लगा दिया। नहीं तो उस जैसा तप करने वाला या इतनी कठिन तपस्या करके इन सब को जीतने वाला कोई होता है। तो इसलिए कोई भी शक्तियां इंसान के पास कितनी भी हो, अगर अपने कर्म को बिगाड़ लेता है तो सब बर्बाद हो जाता है। कुदरत में कितनी सीधी सी बात हम सुनते भी हैं, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही नर पावत नहीं। सकल पदार्थ, सभी चीजें इस सृष्टि में हैं। जो जिस चीज की तलाश करना चाहता है उसको वही चीज मिल जाती है। सिर्फ एक खोजने वाला होना चाहिए, और जिसको जो जरूरत होती है खोजता है उसको मिलती भी है। एक बार कोई दुकान पे बैठा हुआ था, ग्राहक चला गया, दुकानदार से कहने बोला भाई तेरे पास क्या है? बोला सब कुछ है मेरे पास। बोला कि ये ले 2 पैसे, सब कुछ दे दे। सब कुछ 2 पैसे में क्या दे दे? ढूंढने लग गया, क्या चीज़ दूँ इसको? इसने बात तो सब कुछ की कह दी, अब क्या दूँ 2 पैसे का? वो इधर उधर देख रहा था, इतनी देर में दूसरा सवाल कर दिया। बोला क्या कर रहा है? बोला ढूंढ रहा हूँ। बोला दे दे जल्दी। बोला ढूंढ लूँ। बोला 2 पैसे का ढूंढूँ भी दे दिए। मुश्किल होगी। बोला आज तो नहीं, कल आ जाइए, कल दे दी। चिंता चिंता में घर चला गया। लड़की थी घर में, समझदार थी, बड़ी बुद्धिमान थी। अपने पिता को चिंता में देख के बोले पिताजी आप काम से दुकान से जल्दी आ गए? बोले हाँ बेटे। बोले क्या बात है? बोले बात क्या, आज तो एक बात फंस गई। बोले एक ग्राहक ऐसा आया आके कहने लगा कि तेरे पास क्या क्या है? बोला मैंने कह दिया सब कुछ है। बोला 2 पैसे दे के कहने लगा 2 पैसे का सब कुछ दे दो। अब क्या दूं 2 पैसे का? बोला मैं दुकान में इधर उधर ये सोच के खोज रहा था क्या दे दूं उसको। इतने में कहने लगा क्या करता है जल्दी दे। बोला मैं कहने लगा ढूंढता हूँ। ढूंढूँ? बोला ढूंढूँ भी दे दिए 2 पैसे का। अब क्या दे दूँ? मैंने तो कल का नाम लिया, अब क्या करूँ? मैंने सोचा किसी ज्ञानी आदमी से पूछूंगा कि कैसे पीछा छूटे उससे। बोला चिंता ना करो कल मैं जाऊँगा। अगले दिन गए, लड़की बैठ के आया वो आदमी उसी टाइम पर। बोला हाँ भाई बोल। लड़की बोली हाँ आप बताओ। बोला कल आपके पिताजी से सामान लेने आए थे, वो आज का नाम। बोला क्या सामान लेना था? बोला मैंने 2 पैसे दिए थे, ये कही थी सब कुछ दे दे। उन्हें मिट्टी लेके एक हाथ में पकड़ा दी, बोली ये ले। बोला ये क्या? मेरा सब कुछ है इसमें। हाँ मिट्टी में सब कुछ है कि नहीं है? सोना चांदी, सब्जी फल, सब अनाज, दवाई, कुछ भी खोजो जमीन में पैदा। बोला ये ले सब कुछ है। अब बोला ढूंढ लूँ सो? बोला ढूंढ लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है इस सृष्टि में सब कुछ है, खोजने वाला होना चाहिए। खोज लो, ढूंढ लो।
शांति भी खोजना चाहते हो तुम्हारे पास, प्यार खोजना चाहते हो तुम्हारे पास है, परमात्मा को खोजना चाहते हो वो भी तुम्हारे पास में है। सूक्ष्म रूप में इंसान के अंदर वो सारी चीजें समाई हुई हैं, लेकिन कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद आवा हाथ, कहें कबीर तब पाइयर भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहाँ है, ढूंढता उसको कहाँ है। मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खोजते हो, तीर्थ व्रतों में ढूंढते हो, मूर्तियां प्रार्थना में ढूंढते हो। खोजना है तो अपने अंदर में खोजो। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, है कहाँ वो चीज, खोजते कहाँ हो और वो किस तरह से मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर तब पाइयर भेदी लीजिए साथ, कि जानकार आदमी से जो उसके जानने वाला है उसको साथ ले ले, वो आपको समझा देगा, बता देगा, उसका रास्ता दिखा देगा कि इस रास्ते चल तुझे मिल जाएगा। भेदी लीना साथ अदीन पंथ लखाए। भेदी जब मिल गया तो रास्ता दिखा दिया, इस रास्ते पर चल। कहने का मतलब बुराई के रास्ते को छोड़ के नेकी के रास्ते पर चल। इस दुनिया के बंधनों को तोड़ के निर्बंध हो जा। अपने आप को इस मकड़ी जैसे जाल में फंसा के बंद के इस दुनिया को अपनी ना मान। ये धन संपत्ति, ये जायदाद, ये महल अटारी, ये साथी संबंधी कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपने अपने हैं। अपना अपना सफर करके सबको जाना है। तो ये पंथ किसने दिखाया? सतगुरु ने दिखाया। हम बंद के सोचते हैं सदा रहेंगे, हमारा है नहीं, कोई किसी का नहीं। रुस्तमों की कमी जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। रावण सोने की गढ़ लंका थी, सोने के दरबारा, एक रति भी संग चले ना, रावण गए झक मारा। सिकंदर बादशाह ने दुनिया को लूटा, आखिर खाली हाथ गया। बड़े बड़े राजे हुए, बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, अर्जुन भीम कर्ण जैसे हुए, जो हाथियों को भी कहते हैं उठा के फेंक दिया करते, आकाश में घूमते रहे, आज तक वापस नहीं आए। इसलिए किसी चीज का अभिमान नहीं। आए हैं यहीं से दुनिया में, ये दुनिया हमारी नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अमन चैन शांति है, जहाँ प्रभु का वास है। दुनिया में तो काल और माया का प्रकोप है। यहाँ तो आपसी द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, बैर, विरोध है। आपाधापी का खेल है। पाप पुण्य कर्म में फंसे हुए हैं। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग वैकुंठ की लालसा करते हैं, मिल जाता है। खोटे मंदे कर्म करने से नरक मिलता है। लेकिन है दोनों के दोनों बंधन। अच्छे काम करने वाला आदमी इंसान के रूप में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाएगा, क्योंकि कर्म अच्छे किए। जिन्हें कर्म गंदे किए वो यहाँ पापी कोडी दुष्ट बन के आ जाएगा, राक्षस बन के आ जाएगा, राक्षसों वाले काम करेगा। लेकिन अंत बुराई का नतीजा तो बुरा है, अच्छाई का नतीजा अच्छा है। लेकिन जिसको भेदी मिल गया न, भेदी लीना साथ और दीना पंथ लखाए, जिसने जो प्रभु के रास्ता बता दिया, दिखा दिया, वो जीव संसार में दोबारा मुड़ के नहीं आता। उसका जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। न उसको स्वर्ग की लालसा, न बैकुंठ की लालसा। वो कर्म से, कर्म जब कोई करता ही नहीं है और उस कर्म की आस त्याग देता है,
तो दुनिया में नहीं आना होता। दुनिया में तो तभी आता है ये जीव जब कोई भी कर्म करके कर्म की आस करता है, फल की आस रखता है। गीता का यही तो उपदेश कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। युद्ध के मैदान में कह दिया कि जिनके सगे संबंधी मानता है ये तेरे अपने नहीं है, तेरा कर्म तेरा अपना है। इस मोह के फांस से निकल, इस बंधन में ना बंध, जो तुझे कर्म करना है वो कर। इसीलिए कहीं कि अपना कर्म किए जा और उसकी फल की आस त्याग दो। करो और भूल जाओ, लेकिन नेक करो। बुरा करोगे तो परिणाम अवश्य बुरा होगा। कोट बरस का पंथ तार पल में पहुंचे जाए। जो कोटि बरसों तक आदमी कितने जन्म ले लेके मरते रहे, जीते रहे, माँ बाप का पता नहीं, भाई बंधु का पता नहीं, हमारे कर्म का पहचान नहीं। कितने ही युगों से हम मर मर के जिए और आते रहे जाते रहे। ये कोटि बरसों का पंथ था, कोटि वर्ष लग गए उस रास्ते पे चलते हुए, नहीं पहुंच सके। लेकिन जो भेदी मिला, उसने जो हमें पंथ दिखाया, उसको उस पंथ पे चल के हम मिनटों में पहुंचे, पल में, एक पल में। इसलिए संत सतगुरु का संग करना और जो हमें उपदेश ज्ञान और शिक्षा देते हैं उसके ऊपर चलना, उनको मानना, अपनाना, अपने कर्म को सुधार के अपने जीवन को बनाना। जो इस जीवन में सुखी नहीं है, शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? कि इंसान संसारी पदार्थों के पीछे भागता है। ये मेरा, ये करूं, वो करूं। ज्यों ज्यों इनके पीछे भागता जाता है, भागते 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 क्या हुआ, एक बार कोई आदमी ये दूसरे देश में चला गया और जाके वहाँ कहने लगा कि मैं बहुत जानकार आदमी हूँ, राजा से मिला कि मैं बहुत ऐसे ऐसे पेड़ों का ज्ञान है कि जिससे दवाई बनेगी, बहुत कीमती चीज़ें बनेंगी, वो उगा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़मीन कोई देने वाला नहीं। और राजा बोला अगर इतना अच्छा आदमी है तो इतना कुछ करना चाहता है तो मेरे राज्य में ऐसा कर, एक दिन की तेरे को छूट दे दी, तू जहाँ तक जितनी ज़मीन घेर सकता है, चल सकता है, सुबह से लेके शाम तक वो तेरी हो जाएगी। तो उसने क्या किया? इंसान की ये कमी है, वो लालच में इसी तरह भागता है। एक शब्द सुनते होगे, मृगी तृष्णा। मृगी तृष्णा क्या होती है कि मरुभूमि में जहाँ बरसात कम होती है, वहाँ हिरण जो जानवर होता है, वो जब नज़र उठा के देखता है तो उसको दूर गर्मी के कारण ये लगता है जैसे वहाँ पानी होगा, और वो प्यास के मारे भागता है। वहाँ पहुँचता है, जाके देखता है पानी नहीं है, फिर आगे देखता है वहाँ दिखाई देता है, मिलता नहीं। ये इंसान की हालत है। ये खोजता है कि उसमें सुख होगा, वहाँ शांति होगी, वहाँ मुझे संतोष मिलेगा, ये पाने के बाद में मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन मिलना कुछ नहीं। जो कुछ है अपने अंदर में खोजोगे तो अंदर में ही है। वो शांति भी आपके अंदर है। विचार बनाने पड़े, लेकिन विचारों को सुधारने वाला, बताने वाला चाहिए। तो संत सतगुरु की यहाँ जरूरत पड़ती है। उस आदमी ने उस लालच में आके क्या किया, सुबह भागना शुरू किया था। भागते 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 सोचा कि जब तक सूर्यास्त होता है मैं और भागूं। ना कुछ खाया ना पिया, एक मिनट नहीं रुका रास्ते में, और भागते भागते क्या हुआ, भूख और प्यास के कारण पेट में दर्द हो गया। शाम का टाइम हुआ, जहाँ पहुँचा वहीं। इंसान की भी जिंदगी यही है। ये संसार के पदार्थों के पीछे यूं ही भागता है। ये माया ने ऐसा खेल रच दिया कि आंखों पे पट्टी बांध दी, लालच लगा दिया पीछे, मोह के बंधन में बंध गया। ये मेरा भाई, ये मेरी संतान, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा घर, ये मेरी जायदाद, लेकिन ये किसी की भी नहीं है। हमारे से पहले बड़े बड़े आए, उनके किले, महल, अटारियाँ आज खाली पड़ी हैं।
उनमें कोई बैठने उठने वाला ही नहीं है। चलते जा रहा था, बुल्ले शाह ने देखा एक जगह पर किसी के सिर का हड्डियों का ढांचा सूखा हुआ पड़ा है। ये आंखें दिखाई देती है, थोड़ी जगह लगती है हमें, लेकिन जब ये यहाँ से सारा का सारा हट जाता है, हड्डियाँ दिखती हैं, तो इतने बड़े बड़े इनमें वो छेद दिखाई देते हैं। एक खोपड़ी पड़ी हुई थी और उसमें चिड़ियाओं ने घोंसला बना रखा था और उनमें वो बढ़ती और निकलती देख के बुल्ले शाह पैदल जब जा रहा था, बुल्ले शाह ने उनको देख के जब कहा कि जिन लोहन जग मोहिया, कि जिन आंखों ने पूरी दुनिया को मोह लिया था, कितनी सुंदर आंख थी ये। जिन लोहन जग मोहिया सो लोहन में दिठ, कि उन आंखों को मैं अब देखता हूँ। काजल रेखना सेंधियाँ और पंछी सोए बहिठ, जो काजल डालते हुए भी ऐसी सड़ाई से डालते थे कि आंख में कोई नुकसान ना हो जाए। कितनी नाजुक चीज़ थी। और आज देखो उसमें कौन से पक्षी और तोते उनमें घोंसले बना के अंडे और बच्चे पैदा कर। ये आंखें बहुत वो थी। कहने का मतलब ये है, ये सुंदर शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या कुछ नहीं रहेगा। जीते जी इंसान जो अच्छे कर्म करके प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को जो जीत लेता है, वो इसी जीवन में पा लेता है। आगे की आस नहीं। जो कुछ करना है अभी करो, अभी, फिर तो टाइम निकल जाएगा, करने लायक शरीर ही नहीं रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, मन शरीर शिथिल पड़ जाएगा, कोई हिम्मत नहीं रहेगी, तो क्या काम करने को मन नहीं करेगा। तो समय रहते हुए जो इंसान चेत जाता है, उसको बाद में शिकायत नहीं रहती। महापुरुषों ने हिदायत की है कि जीते जी अपने जीवन को संवारो, जीवन को बनाओ। अच्छे जो कर जाओगे वो तुम्हारा होगा। दुनिया के लिए करते हो वो तुम्हारा नहीं है, वो उनका भी नहीं है। जिन्होंने किया वो सब छोड़ के गया। देखो कितने के जमीन में है। जितने खेड़े ठेकरीर घड़गड़े गए, कुमार चेजारे भी चले गए चिड़ावनहार। जिन्होंने महल बनाए थे वो भी नहीं रहे, दुनिया में बनवाने वाले थे वो भी नहीं रहे। जिन्होंने उनकी ईंट पत्थरों की गढ़ाई की थी वो भी नहीं रहे। तो सब कुछ जाने हार है, चलने हार है। उन चीज़ों का उनके पीछे भागने से क्या मिलेगा। उसकी खोज करो जो गुप्त रूप से सब इस सृष्टि में काम करता है। पेड़ पौधों को देखो, शाम को कुछ देखते हो, सुबह का देखते हो, कितना सुंदर फूल खिला मिलता है। किसने खिला दिया? वो शक्ति सबकी इसी प्रकार संभाल करती है। उसके साथ हम अपनी चालाकी अगर लगाना चाहें तो नहीं चलेगी। वो हमें हर प्रकार से देखता है, लाखों आंखों से देखता है। तो उसके आगे हम उसको भुला के, उसको पीठ दे के और धोखे से अपना जीवन जीते हैं, वो बात थोड़ी चल सकती है। अच्छी करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो आपको देखने वाला लाखों आंखों से देखता है। नेक कर्म करोगे नेकी मिलेगी, अगर बुरा करोगे तो बुरा फल होगा। बहुत बहुत सबको राधा स्वामी। सबको